तो आज वो दिन था जिसका वेट हम लोग पिछले 3 महीने से कर रहे थे। मैं कर रहा था, सारे सीबीएसई के 10th के बच्चे कर रहे थे। और इसको मैं एक स्टोरी में के साथ लेके जाना चाहता हूँ। तो सीन क्या हुआ, हर दिन हमें बोला जाता कि हर दिन ऐसा कोई ना कोई बोलता था कि भाई आज रिज़ल्ट लगेगा, आज रिज़ल्ट लगेगा, पर वो आता नहीं था। और आज 13 मई को जब आज स्टेट बोर्ड वालों का 10th का रिज़ल्ट लगने वाला था और फिर एकदम से फिर 12वीं का सीबीएसई लग गया। एंड हमेशा ये देखा गया है पैटर्न के हिसाब से कि जब भी सीबीएसई का 12th का बोर्ड लगता है उसी दिन 3 से 4 घंटे बाद 10th वालों का लग जाता है। और ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, दोस्त लोग बता रहे थे और हमारा जो ग्रुप चैट है उसमें ये सब बातचीत शुरू हुई कि अरे भाई 1 बजे रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आएगा, ऐसा करके। ठीक है, अभी 1 बजने को 20 मिनट थे। 20 मिनट से मैं फ़ोन पे था कि रिज़ल्ट कब आएगा और रिज़ल्ट नहीं आया। ठीक है, 12वीं का रिज़ल्ट सिर्फ दिख रहा था, 10वीं का नहीं दिख रहा था। एंड उस कि हाँ भाई फिर सब यही करेंगे, क्योंकि गूगल में जब चेक किया था तो वो 13 से 15 के बीच में दिखा रहा था। तो आई वाज लाइक कि आज भी नहीं आएगा, और वो अंदर से फीलिंग नहीं आ रही थी कि आज रिज़ल्ट है। तो मैंने डाल दिया कि भाई आज फील नहीं आ रही, मुझे नहीं लगता आज रिज़ल्ट है। 1 बजे रिज़ल्ट नहीं आया, फिर लोग बोलने लगे 2 बजे तो पक्का ही आएगा। 2 बजे रिज़ल्ट नहीं आया। मैं लिटरली 1 से लेकर 2 तक मैं पूरा टाइम फ़ोन पे था कि भाई पूरा टाइम सीबीएसई चेक कर रहा हूँ, पूरा टाइम वो डिजी लॉकर का वेबसाइट चेक कर रहा हूँ, कहीं तो भाई कहीं दिख जाए बस। और रिज़ल्ट नहीं आया। ठीक है, और मैं फिर फ्रस्ट्रेट हो गया कि अरे हटाओ भाई, साला इन्होंने को रिज़ल्ट तो देना होता नहीं, बेवकूफ़ का बस टाइम पास कराते हैं। तो मैं बोला कि मैं फिर सोचा कि चलो जिम निकल जाते हैं अपन लोग, क्योंकि मेरा जिम का टाइम हो रहा था। तो मैं रेडी हुआ, फ्रेश हो रहा था, कपड़े चेंज किया मैंने, और जिम का बैग रेडी करते करते मैं सोचा कि चलो एक बार मैं खुद भी फ्रेश हुआ था, बस मेरे को जिम का बैग लेके निकलने की देरी थी। मैंने सोचा कि चलो निकलने से पहले एक बार फिर से लास्ट टाइम चेक कर लेते हैं। और उतने में मेरे एक दोस्त का मैसेज आता है कि भाई रिज़ल्ट आ गया। एंड आई वाज लाइक कि नहीं आया यार, ये ऐसे ही बोल रहा होगा, कोई न्यूज़ देख ली होगी या पूछ रहा होगा। फिर मैंने चेक किया, मैं सीबीएसई की वेबसाइट पे गया, वहाँ पे तो कुछ था नहीं। पर जब मैं डिजी लॉकर की वेबसाइट पे गया और उधर पहली चीज़ खोलते मैंने देखी 10th एंड 12th सीबीएसई रिज़ल्ट, और वो देख के मेरे हाथ थोड़े कँप गए। ठीक है, एंड आई वाज लाइक कि मैंने चिल्ला के बोला कि रिज़ल्ट आ गया है, रिज़ल्ट आ गया है। मैंने फटाफट अपना वहाँ आईडी निकाला, रोल नंबर डाला, रिज़ल्ट निकाला, एंड मैंने देखा कि जो मेरा रिज़ल्ट है उधर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, लाइक 76, 84 नहीं 76, 64 ऐसे नंबर्स लिखे थे। तो मुझे वो लगा कि वो सब नंबर्स मेरे को 100 में से आए। और मैं उस समय फिर होता है कि तुम एक पॉइंट के पहले रियलाइज़ करते हो कि अरे यार गया। हाँ, तो मेरे साथ वैसा ही हुआ। मैंने वो नंबर्स देखे ऊपर से ही, और मैंने कहा अबे यार बेकार रिज़ल्ट आया। ठीक है, और फिर मैंने उसके बाद में देखा कि वहाँ पे 20-20 भी लिखा हुआ था। और सीन क्या हुआ, स्टेट बोर्ड का जो रिज़ल्ट आता है बहुत प्रॉपर वे में आता है। तुम्हें दिखता है कि तुम्हें 100 में से कितना आया, और वहाँ पे तुम्हारा परसेंटेज तुम्हें वो लोग खुद बना के देते हैं। सीबीएसई ने जो डिजी लॉकर में इस बार अपलोड किया है वो बहुत ही सिंपल वे में किया है। ठीक है, एक जगह इंटरनल्स, एक जगह जो तुम्हें 80 में से आए वो सब। और पहले 2 मिनट तो मेरे को वो समझने में लग गए कि ये नंबर्स, कि इसमें मेरा रिज़ल्ट कौन सा है भाई, ये नंबर्स क्या है। क्योंकि वहाँ पर 3 कॉलम में नंबर थे, एक तो अपना जो सब्जेक्ट का कोड होता है, फिर एक जो 80 में से आया था, और एक वो इंटरनल्स वाले मार्क्स। तो मुझे वो कॉम्प्रिहेंड करने के लिए भाई 2 मिनट लग गया कि 1 सेकंड ये कौन सा मार्क है। ठीक है, पूरा ऐसा, और मेरा हाथ काँप रहा है। ठीक है, इतने में ही पर हल्के से फिंगर था वो शिवर कर रहा था मेरा। और फिर
मैंने समझा कि ठीक है, ये मेरे इंटरनल्स है, ये मेरे को 80 में से मिला है, मेरे को इसको ऐड करना है। पापा बाजू में बैठे थे, पापा कैलकुलेटर सब कैलकुलेट कर रहे हैं, और सब मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद मुझे नंबर दिखता है 451। और जब मैं पढ़ता था, लाइक जब मैं बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं हर दिन सोचता था कि अगर मेरे को 80 लाना है, 85 लाना है, 90 लाना है, तो कितना मेरे को लाना पड़ेगा 500 में से। तो मुझे दिखता था कि हाँ भाई, अपने को 400 तो 450 लाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा नंबर 90 के लिए, फिर 80 के लिए, 85 के लिए। और जैसे ही मैंने वो 451 देखा, आई वाज लाइक कि ये 85% के तो ऊपर है, ठीक है। और उस मोमेंट पे मैं थोड़ा बहुत खुश हो रहा शुरू हो चुका कि भाई 451। और फिर जब हमने डिवीज़न किया और जब वहाँ पर वो 90% दिखा, भाई मैं चिल्ला के जो नाचा ना, कूदे जा रहा हूँ यहाँ से, मैं चिल्ला रहा हूँ 90% आ गया, 90% आ गया। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, मेरे को अपनी ज़िंदगी में कभी 90% नहीं आया, ठीक है। बहुत लोग होते हैं ना जो लोग बचपन में बहुत ऐसे होता है ना, टॉपर्स है ना, उनका बचपन से 90% आया रहता है, फिर उनका 5th-6th स्टैंडर्ड में एकेडमिक लो हो जाता है। मैं पहले से ही वैसा बच्चा था जो 90% लाइक मेरे को पहली बार 90% ज़िंदगी में आया। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरा 10th अगर जर्नी बोलूँ मार्क्स वाइज, तो भाई मेरे को पूरे 10th में शायद, हाँ, मोस्ट ऑफ मेरे को 75 के ऊपर नहीं आया अभी तक पूरे 10th में। पर बोर्ड एग्ज़ाम में मेरे को 90% आ गया, जो देख के जो मैं खुश हुआ भाई, जो खुश हुआ, और मज़ा आ गया। मतलब मैं वहाँ घूमा, नाचा भाई, और एक एक दोस्त को कॉल किया, सबको बताया कि भाई 90% आया, वो खुश हो रहे हैं, यू नो, फिर वो अपना बता रहे हैं। एंड लकीली सारे दोस्तों के मार्क्स अच्छे आए। एंड या और एक तो पता है का सीन क्या हुआ मेरे को अभी तक कभी 90 आया नहीं एकदम से बोर्ड, क्योंकि मेरे को पता है दोनों प्री बोर्ड में मेरे को 65% आया था, और 65 से डायरेक्ट 90 पे जंप करना इज़ लाइक बाप रे भाई लोग बोलते हैं ना कि प्री बोर्ड में जितना मार्क्स आता है उससे 10-15% ज़्यादा आता है। भाई मैं तो कुछ ज़्यादा ही आ गया, लाइक 65 से डायरेक्ट 90 पे, तो बहुत बड़ी चीज़ हुई। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, मतलब जो मेहनत की थी मैंने उसका फल मिला, ठीक है। जैसे दिगराज सर बोलते हैं, मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाता, वैसे ही हुआ। क्योंकि जो मैंने 12-12 घंटे तक पढ़ाई की, रात तक बैठ के पढ़ाई की, हेल्थ की वाट लग चुकी थी, बालों की वाट लग चुकी थी, मैं गंजा नहीं हो रहा था, और क्या था, हाँ, मेंटली तो मैं इतना ठीक था भाई, मेंटली कुछ नहीं था मेरे को, वो दिसंबर का टाइम पे था, हाँ। पर एंड सी, अगर तुम्हारा भी कोई जान पहचान का जो अभी 10th में जाने वाला है, और अगर तुम्हारे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए जितने तुम चाहते तो उसको ये मत बोलना कि भाई पढ़ 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 पढ़। क्योंकि देखो मतलब, अगर मैं अपनी 10th की जर्नी बोलूँ तो मेरा 10th की जर्नी तो बहुत ही, मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने मैंने जिम किया, स्टार्टिंग के 5 महीने तो मैंने मस्त मज़े में उतारे, क्योंकि हम लोग का कैंप हो सकता है, उसमें 4-5 महीने निकल गया। फिर उसके बाद में जब एग्ज़ाम शुरू हुई, जब एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, तब भी मैं आराम से जी रहा था, ठीक है, कोई टेंशन नहीं थी। एंड लाइक सच बोलूँ तो मैंने अपना 10th बहुत आराम से निकाला, ठीक है। मतलब मेरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक तो मैं फुल चिल था भाई, फुल चिल, क्योंकि जून तक तो अपना जिम चला है, जुलाई महीना तो मज़े में निकाल दिया, ठीक है। फिर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 3 महीने में थोड़ा पढ़ाई की, पढ़ाई इन द सेंस सिलेबस क्या है वो जाना, ठीक है। मतलब
सारे चैप्टर्स का ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि पता है भाई कि एटलीस्ट इतना तो पता है कि भाई वो चैप्टर किस बारे में, उसमें क्या टॉपिक्स है वो सब, और उसमें पोर्टफोलियो का काम वो सब था। और भाई सबसे गंदा मज़ा तो मुझे इस बात का आया कि मैंने पूरे 10th स्टैंडर्ड में एक नोटबुक नहीं लिखी, एक नोटबुक नहीं, केमिस्ट्री की छोड़ के। मेरी केमिस्ट्री की टीचर ने मुझे पर्सनली थोड़ा धमकाया था नोटबुक के लिए, तो इसलिए मेरे को केमिस्ट्री की नोटबुक कंप्लीट करनी पड़ी। और उसकी भी क्या अमेजिंग स्टोरी भाई, मैंने केमिस्ट्री के 4 बड़े चैप्टर्स 4 दिन में उसको ख़त्म करके दे दिए। मज़ा आ गया मतलब। और हाँ, वो छोड़ के मैंने कुछ कंप्लीट नहीं किया। इंग्लिश, हाँ इंग्लिश भी मैंने आधा किया था बस, उसके बाद कोई नोट्स नहीं, कुछ भी नहीं। और मुझे मतलब मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त थे जो नोट्स करते थे कि भाई नोट्स कंप्लीट किया क्या, ये कंप्लीट किया क्या, इंटरनल्स नहीं मिलेगा। भाई कुछ नहीं किया तभी पूरा इंटरनल्स मिल गया। ठीक है, मतलब शो ऑफ नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि मार्क्स शो ऑफ करना मुझे बहुत बेकार लगता है। लाइक देखो मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, पर 90% देखो मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है, बुरा है, ऐसा वैसा। आई एम हैप्पी कि मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। एक तो पहली बार 90 आया, वो भी 10th बोर्ड में, वो बहुत बड़ी बात है। पर इट इज़ नॉट समथिंग टू फ्लेक्स, ठीक है। लाइक क्योंकि तुम एक नंबर्स को बस फ्लेक्स कर रहे हो, लाइक क्यों करना है भाई। एंड लाइक अभी जिसको भी 90 के नीचे है और ये वीडियो देख रहा है तो बोलेगा कि भाई तू फ्लेक्स कर रहा है, तुझे क्या पता भाई 80 वालों को कैसा लगता है, 70 वालों को कैसा लगता है, 60 वालों को कैसा लगता है। एंड आई एम लाइक कि देख, तेरे को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरे लिए 90 तेरे मार्क्स से ऊपर है, राइट। मतलब ऑफ कोर्स होगा अगर है तो, पर अगर किसी बंदे को तेरे से 5% कम आया होगा तो तू उसको वैसे ही ट्रीट करेगा ना, मतलब कि है 5% कम है ना। तो 90 लाइक मैं कैसे समझा इसको, ये थोड़ा बहुत अलग ही चीज़ है। मतलब मेरे को 90 यार, किसी को अगर 80% आया है, ठीक है, तो उसके लिए वो 90% चीज़ बहुत बड़ी रहेगी, है ना। पर अगर किसी को 96 आया है, 98 है, 99 है, ठीक है, तो उसको 90% तो कुछ नहीं लगा, राइट। तो अभी मेरे भी बहुत सारे दोस्त उन लोगों को 94 है, 96 है, ऐसा सब है। और अगर वो मेरे को आके बोलेंगे भी कि भाई देखो, अभी वो लोग जेन्युइनली खुश लोग हैं, ठीक है, वो लोग भी ऐसा कुछ फ्लेक्स करने नहीं आते, वो लोग भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, मैं उनके लिए खुश हूँ, वो मेरे लिए खुश है, बस। ऐसा भी कुछ नहीं कि लाइक अभी तक किसी भी ऐसे बंदे से नहीं मिला कि कोई बंदा आके मेरे को बोला कि तेरे तो 90% है, मेरा 92 है, फिर 93, 94 ऐसा कुछ है। अभी तक तो मुझे कोई ऐसा मिला नहीं है। और अगर मिलेगा भी तो मुझे फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि क्यों ही पड़ेगा, लाइक पॉइंट क्या है। क्योंकि सी एकेडमी समथिंग हम सब अपने लेवल पे खेलते हैं। हाँ, अगर तुम जब तक कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं जा रहे, तो जैसे IIT, JEE, नीट, वो सब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, वहाँ पे रैंक्स मैटर करती है तुम्हारे, वहाँ पे तुम्हारा कंपटीशन मैटर करता है। बोर्ड जैसे एग्ज़ाम में कंपटीशन का कुछ मतलब बनता नहीं, राइट। लाइक हाँ, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जिसको तुम जलील करना चाहते हो तो फिर वो अलग बात है, ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। बट इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, फ्लेक्स करने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। हाँ, तुम्हारा अगर IIT में रैंक अच्छा आ रहा है, नीट में रैंक अच्छा आ रहा है, JEE में रैंक अच्छा आ रहा है, तो बात बनती है फ्लेक्स करने की या फिर बोलने की, क्योंकि वो कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, लाइक वो एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और बोर्ड कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है। किसी को घंटा फ़र्क पड़ा है, देखो 90 आ रहा है, तेरा रैंक 1 है, रैंक 2 है, तूने ऑल ओवर स्टेट टॉप कर दिया, तूने ऑल ओवर स्कूल टॉप कर दिया, ऑल ओवर क्लास टॉप कर दिया, और भाई साहब किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 दिन बाद तो सब भूल जाते हैं किसको कितना है। मैं खुद अपने मार्क्स शायद 2 महीने 3 महीने बाद भूल जाऊँगा, शायद नहीं भूलूँगा, क्योंकि 90% लाइक ऐसा भूलने वाले मार्क्स भी नहीं ना, लाइक 90 इसको कुछ याद करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर 87 ऐसा कुछ नंबर होता तो याद नहीं कर पाता मैं, पर 90 तो कैसा है। हाँ, कितना है 10th में 90, शायद जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा 60-70 तभी मैं बोलूँगा 10th पे कितना है 90,
देखो मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, ठीक है, फ्लेक्स नहीं कर रहा। फिर हाँ, एंड देखो पता है मेरी जर्नी इतनी सही रही है ना, मतलब 10th की, मैंने ऑलमोस्ट 10th का 10 महीना तो इन्जॉय किया, ठीक है, ये मैं लिख के जाता हूँ, मैंने 10 महीना तो मस्त इन्जॉय किया। हाँ, पूरा इन्जॉय नहीं किया, ठीक है, अभी बहुत जगहों पे मतलब बाहर घूमना थोड़ा कम कर दिया था मैंने, साइकिलिंग करना तो बंद ही कर दिया था मैंने, वो सब था, बट दैट आर दी सेक्रीफाइसेस जो हमें करने पड़ते हैं। और हाँ, पर इन जनरल मैंने सच बोलो दिसंबर तक तो पढ़ाई की भी नहीं थी, लाइक फॉर रियल भाई, मैंने दिसंबर तक तो पढ़ाई, वो नहीं, मेरे को 10th में 80% आया था एक बार, या हाँ, मेरे को टर्म 2 में 80% आया था, राइट, तो ठीक है, एक बार मेरे को 80% आया, ओके। फिर हाँ, फिर पर मैंने ऐसे कोई डीप स्टडी नहीं की, लाइक जो बच्चे होते हैं कि भाई 10वीं है मेरी, बोर्ड के पेपर है भाई साहब, वैसे वाली पढ़ाई 10 में तो मैंने की नहीं। दिसंबर आया, दिसंबर में मुझे रियलाइज़ हुआ प्री बोर्ड, फर्स्ट प्री बोर्ड देने, देखो सीन पता क्या हुआ, हमारे टर्म 2 के पेपर नहीं, टर्म 1 के शायद लास्ट 80 मार्क्स के पेपर ख़त्म हुए, जो मेरे अच्छे गए, जो पता नहीं कैसे अच्छे गए पर चले गए, जिसमें मेरे को 80% आ गया। और ऐसा कि मैं तो हवा में उठ रहा था भाई कि अरे हाय, क्योंकि बेसिकली बोला तो 10th के जो स्कूल एग्ज़ाम्स होते हैं, जो प्री बोर्ड्स होते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जिसमें बहुत से बच्चे फेल जाते हैं और बहुत कम मार्क्स आते हैं, और उसमें तुम्हें अगर 80% आ जाता है तो फिर तुम 7वें, मैं तो 8वें आसमान पे था भाई। तो ऐसा कि खुश, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अब कुछ हो गया भाई, टॉपर ओपी तो उस चक्कर में ना, और फिर दिवाली भी की छुट्टी लग गई थी, तो मैंने दिवाली की छुट्टी में बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया। एट दैट टाइम मतलब कि मैं फुल एंजॉय कर रहा था, सुबह उठ रहे खेलने जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वापस खेलने गए, या फिर सो गए, शाम को उठे वापस खेलने चले गए, बाहर घूमने चले गए, यही सब चल रहा था, मैं फुल एन्जॉयमेंट, ठीक है। और जैसे ही फिर वो ख़त्म हुआ, स्कूल में गए और सब टीचर सब पोर्टफोलियो दो। अब पहले तो मैंने सोचा क्या है का पोर्टफोलियो, मैं तो सबमिट नहीं कर रहा, पर वो प्रेशर इतना बढ़ गया कि हाँ, मेरे को एट द एंड पोर्टफोलियो करना ही पड़ा, ठीक है। क्योंकि नोटबुक का कैसा है ना, नोटबुक एक तो बहुत सारी नोटबुक्स होती है, उसमें भी तुम्हें 40-80 पेजेस चेक करना, तो कभी टीचर्स थोड़ा उसमें हल्का फुल्का हटाओ यार छोड़ो। पोर्टफोलियो 1-2 पेजेस का होता है ना, कभी भी तो 1 पेजेस का होता है, और टीचर्स लोग लिटरली फाइल चेक करते हैं, और हमारे स्कूल की टीचर तो भाई वो तो अलग ही स्ट्रिक्ट थी, तो वो हर किसी का सब फाइल चेक करती थी कि हाँ तुमने दिया, हाँ ऐसा सब। तो उस चक्कर मैंने पोर्टफोलियो किया, और मेरा पोर्टफोलियो का काम 1 हफ्ते में हो गया था, हाँ एक हफ्ते में हो गया था। और फिर 4 दिन मेरे को एक्स्ट्रा लगे थे केमिस्ट्री का नोटबुक कंप्लीट करने के लिए, बस उसके बाद फिर मैंने छुआ नहीं किसी भी राइटिंग वर्क को। और फिर 4-5 दिन मैंने सोचा कि आप थोड़ा मज़े करते हैं, उस चक्कर में फिर रिवीजन टेस्ट आ गई। रिवीजन टेस्ट में तो वो नहीं पड़ता राइट तो रिवीजन टेस्ट में मुझे मार लिए। फिर आया प्री बोर्ड 1। अब मेरे को मेंटली तो पता था कि भाई प्री बोर्ड 1 के लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हूँ, ठीक है कुछ नहीं पढ़ा है मैंने। एंड उस समय तो ये भी नहीं था, उस समय ये था कि भाई अगर मेरे को टर्म लाइक पिछले एग्ज़ाम में 80% आया तो इस बात तो मैं बिना पढ़े भी आराम से 75 तो ला ही दूँगा। मेंटलिटी देख रहे हो भाई। और प्री बोर्ड 1 तो मैंने जो मजाक में दिया, मतलब 2 घंटा 1 घंटा, ठीक है ऐसा, बस मतलब मैं लिटरली पता है पढ़ता भी कैसा था, बस बुक को खोला, ऊपर से देखा कि हाँ आता तो है, बंद। फिर हम लोग का प्री बोर्ड 1 का रिज़ल्ट लग गया, और भाई साहब 65% देख के तो मतलब मैं तो भाई रुठ गया भाई मेरी फट गई थी भाई 65% देख के। फिर वो देखने के बाद मैंने कहा नहीं भाई पढ़ने की ज़रूरत है, और फिर पढ़ाई शुरू। तो उस समय मैंने क्या किया था दिसंबर के टाइम पे कि मेरा जितना भी रिमेनिंग सिलेबस था कि ये नहीं आता वो नहीं आता, वो सब मैंने कंप्लीट किया।
हिंदी का सिलेबस, जोग्राफी, मेरा मेनली जोग्राफी का सिलेबस ज़्यादा बच रहा था। जोग्राफी का सिलेबस ख़त्म कर दिया, साइंस का सिलेबस ख़त्म कर दिया, सब सिलेबस का फुल ऑल ऑन टॉप ख़त्म भाई, एकदम फिनिशिंग कर दी। और फिर आया प्री बोर्ड 2। प्री बोर्ड 2 में आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट, क्योंकि इस बार तो तुमने पढ़ाई भी की है एंड ऐसा कि अब तो पढ़ भी लिया है, प्री बोर्ड 2 में मेहनत करेंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे। प्री बोर्ड 2 दिया। अब मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा गया था, लाइक मेरे को मैथ्स पे 70 के ऊपर आने वाले थे प्री बोर्ड में। गेस व्हाट, एंड इससे मैंने वीडियो भी बनाया था राइट। मैंने यूट्यूब पे आके बोला था कि भाई साहब मेरा प्री बोर्ड पेपर बहुत अच्छा गया है, ऐसा सब। गेस व्हाट वाज द रिजल्ट, जो मैंने पहले बताया, इट वाज अगेन 65%। और भाई वो देख के जो फट गई मेरी, भाई मैं तो मतलब खन्ना ही, मतलब डर गया भाई मैं कि इतना पढ़ने के बाद भी 65% कैसे आ रहा है भाई। फिर लाइफ में पहली बार मैंने वो था ना जो रिजल्ट ने अपना पेपर देखते कि कहाँ गलती हुआ मेरा, ताकि मैं अगले टाइम वो सब गलतियाँ ना करूँ। मैंने वो चीज़ की भाई, मैंने पहली बार अपना पेपर अच्छे से चेक किया कि कहाँ गलती हुई है मेरी, क्या मिस्टेक्स थी वो सब। और फिर लग गए भाई उस दिन से, फिर मैं लग गया। और एंड लकीली उस दिन से ही यूट्यूब पे मैराथन शुरू हो चुकी थी। मैराथन शुरू हो गई, तुम्हारा भाई भी लग गया काम पर। स्टार्टिंग में तो 4-4 घंटा पढ़ता था, और भी वो कब 4 घंटे से 12 घंटे बढ़ गया। मतलब फिर पता है धीरे धीरे फिर मेरे को पढ़ाई में मज़ा आने लगा। ऐसा था कि चलो कल 8 घंटा बैठे थे, आज 10 घंटा बैठेंगे, कल 10 घंटा बैठे थे, आज 12 घंटे बैठेंगे, आज तो भाई साहब सनराइज़ देख के ही सोऊंगा मैं। ऐसा हो गया था। और मतलब 6 घंटा पढ़ के फिर तुम मस्त अंडा और खिचड़ी खा रहे हो दही के साथ, और फिर वापस 6 घंटा पढ़ रहे हो। अरे भाई साहब अलग ही ज़िंदगी चल रही थी भाई वो। फिर बोर्ड्स ख़त्म, तुम्हारा भाई फिर 2-3 दिन एंजॉय करके 1-2 काम थे वो निपटा दिए, और फिर जिम। और मेरे जिम को भी 2 से 3 महीने होने वाले। एंड बॉडी तो अच्छी है, ये पहली बार है कि मैं बॉडी के अलावा किसी चीज़ को फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लाइक द फर्स्ट टाइम आई एम प्राउड ऑफ समथिंग रादर देन माई बॉडी। ओम। और भाई साहब आज जितनी मिठाई ठूसी है मैंने, मतलब पूछो मत भाई। मतलब ऐसा लग रहा ना कि भाई 3 साल की जो डाइट, 3 साल डाइट तो नहीं बोलूँगा मैं, पर जो 3 साल का जो मेहनत था ना, एक दिन में सब निपटा दिया। इतने सारे काजू कतली, इतने सारे पेड़े। एंड टू बी ऑनेस्ट पता है, मैंने शायद से मिठाई ऑलमोस्ट, और तो बोले तो शायद मैं 6 to 8 मंथ्स के बाद ही खा रहा हूँ मिठाई, अगर मुझे अच्छे से याद है तो। हाँ 6 to 8 मंथ्स के बाद ही मिठाई खा रहा हूँ। बहुत टाइम हो गया मेरा काजू कतली पेड़े छुआ भी नहीं थे। और ऐसा कोई डिसिप्लिन वाली बात नहीं थी रे, मतलब ऐसी कभी मौका मिला नहीं खाने का, कभी मन हुआ नहीं खाने का तो खाया नहीं बस। पर भाई आज इतने, अभी भी तो और भी पेड़े भाई जो मेरे को नहीं लगता मैं 2-3 दिन और भाई। कल मैंने पाव भाजी खाई थी, कल या परसों पाव भाजी खाई थी, आज फिर से पाव भाजी खाई मैंने। लेट्स गो डाइट भाई साहब। पर अभी ऐसा नहीं है, मेहनत करेंगे वापस आई गेस। थोड़ा मैं कैलोरीज तो ड्रॉप नहीं करने वाला, पर कार्डियो बढ़ा दूंगा, बॉक्सिंग कर लेंगे और थोड़ा बहुत भाग भी लेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। और या जिसको अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ है, मेरे को 90% आया है, बहुत मज़ा आया मेरे को लाइक। बट एक चीज़ वो तो, वो जो 90% की खुशी थी वो बस 2 घंटे के लिए थी ना, टू बी ऑनेस्ट। 2 घंटे के बाद मेरे को लगा कि डज इट इवन मैटर्स। भाई अभी लग रहा है जस्ट मैं फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहा था या। सो सी यू, गुड नाइट एंड टाटा। ओए मेरे फोरम की विन दी है अभी, चलो कोई ना, बात की बात, टाटा गुड नाइट।